तो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी इन दिनों यूएसए में हैं अपनी फैमिली के साथ। और सत्संग जी, जब भी बाबा जी का सत्संग घर में प्रोग्राम होता है तो बाबा जी वहाँ पर पहले ही चले जाते हैं और वहाँ पर जो है सेवादार भी आए होते हैं। और सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी के पास जिन सेवादारों की पंडाल में ड्यूटी होती है, बाबा जी उनके पास जो है वह सत्संग घर शुरू होने से, जब प्रोग्राम शुरू होने से एक बार समय पहले जाते हैं। तो सत्संग जी, आज की जो साखी है वह एक सेवादार की साखी है जो कि पंडाल में जिसकी सेवा थी और वह मछली खाकर वहाँ पर पहुँचा था। जब बाबा जी को इस बारे में पता लगा तब बाबा जी ने उसे क्यों डांटा। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था ये यूएसए का रहने वाला था और काफ़ी समय पहले जो है यूएसए में आकर बस गया। और इसके घर में, इसके परिवार के सदस्यों में इसकी पत्नी और एक बेटी थी और इसकी एक माँ थी। और सब ने जो है बाबा जी से नामदान लिया था। नामदान लेने से पहले ही वह जो है डेरे से नामदान लिया, तो बाद में वह काम के सिलसिले में यूएस चला गया। यूएस में ये बड़ी कंपनी में काम करता था और इसके पास जो है अच्छा काम था और पार्टियों में भी जाता था। पार्टियों में जाने के कारण इसे वहाँ पर शराब और मांस की आदत लग गई। इसकी पत्नी और इसकी माँ बहुत समझाती हैं कि हमने सत्संगी हैं, हमें ये चीज़ें अलाउ नहीं करती, आप ये क्यों खाते हो। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे इस बारे में पता है, मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती पे जो है मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उसकी माँ भी उसे बहुत डांटती है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते हैं। वह अपने पति से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह अपनी पत्नी की बातें मानकर धीरे धीरे इन चीज़ों को कम कर देता है, जिससे अब उसके घर वाले भी बड़े खुशी रहते हैं कि इन्होंने जो है शराब वगैरह छोड़ दी है। और वह सभी जो है परिवार के सदस्य बहुत खुश रहते थे और हमेशा ही जो है बाबा जी का शुक्रिया अदा करते थे कि आपने जो है हमारे बेटे को अच्छे राह पर डाल दिया है। और वह सभी खुश होते थे। एक बार ऐसे ही उसकी पत्नी कहती है कि अगले हफ्ते मैंने सुना है बाबा जी का यूएस में प्रोग्राम है। तो वो कहता है हाँ, और मैंने सत्संग घर में सेवा भी ली है, तुम्हें पता है। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है हाँ, आपने सच में सत्संग घर में सेवा ली है। तो वो कहता है हाँ हाँ, मैंने सत्संग घर में सच में सेवा ली है। तो वो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि हमारे सत्संग घर में भी बाबा जी का प्रोग्राम है। तो वो कहती है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और कहता है मुझे पंडाल में सेवा मिली है। उसकी पत्नी कहती है कि ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, सेवा तो मिल गई है। अब तो जब बाबा जी आएंगे तो फंक्शन जो प्रोग्राम होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, आप जो है वो ठीक कह रहे हैं। तो इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे जो है फंक्शन के दिन पास आने लग पड़ते हैं और वह बड़ा ही खुश होता है कि बाबा जी का प्रोग्राम हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जो है आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी है। तो वो कहता है कि मेरी ड्यूटी तो पंडाल में लगी है। जिस बात से
उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है कि मेरे पति की ड्यूटी पंडाल में लगी है और हम भी सब पंडाल में जो है सेवा में जाएंगे। तो वो कहता है कि ये जो सेवा है ऐसे नहीं मिलती, पहले लिखानी पड़ती है फिर सेवा मिलती है। तो उसकी पत्नी कहती है चलो आपने सेवा कर ली, मैंने कर ली, एक बराबर है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात ठीक है। तो वह दोनों पति पत्नी जो थे वह अपने अपने कार्यों में रुझने लग पड़ते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। सेवा से 2 दिन पहले उसका एक दोस्त मिलता है जो वो उसके साथ माँ शराब खाता था, जिससे उसे समझ नहीं लगता था कि मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि उसका दोस्त आता है और कहता है कि बड़े दिनों बाद आप मिले हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि कल पार्टी है। तो वो कहता है कल पार्टी है, परसों सत्संग का प्रोग्राम है। तो वो कहता है अपने दोस्त से कि अब मैंने पार्टियों में जाना छोड़ दिया है। तो वो कहता है वो क्यों? तो वो कहता है ऐसे ही, अब मेरा पार्टी में जाने का दिल नहीं करता। तो वो कहता है कि पार्टी में तो जाना चाहिए ना। तो वो कहता है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब मैंने ये चीज़ें नहीं की करनी। मैंने पहले भी नामदान लिया था, लेकिन मैंने मांस शराब खाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरी पत्नी मुझसे बहुत खफा रहती है। बाबा वो कहती है कि हमारे बाबा जी इन बातों के लिए मना करते हैं। तो वो कहता है पहले भी खा लिया, एक बार और खा लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वह अपने दोस्त को मना कर देता है। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें अपनी दोस्ती के खातिर हमने अब प्रोग्राम किया है, तुम्हारा नाम भी लिखा है, अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तुम्हारे कारण तो बाकी दोस्त भी तो आते हैं। तो वो कहता है आते हैं तो मैं क्या करूं। लेकिन वह उसका दोस्त उसे बार बार कहने लगा। तो वह अपनी दोस्त की बात मानकर कहता है कि पहले भी तो मैंने एक बार खा लिया है, अब एक बार खा लेंगा तो क्या होगा। तो इस बात से उसके दोस्त भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वह कहते हैं अब तो पार्टी में मज़ा आएगा। तो वो कहता है कब है पार्टी? वो कहता है कल आ जाना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं वो मछली तो खा लूँगा, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। वो कहते हैं वो क्यों? तो वो कहता है कि इससे मेरी पत्नी को पता लग जाता है। तो वो कहते हैं ठीक है कि आप आ जाना, वह चीज़ें आप मत खाना। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वह अपने दोस्त की बात मानकर वहाँ से चलने लग पड़ता है। दोस्त जो थे वह भी वहाँ पर थे। वह अपने दोस्तों को देखता है और कहता है कि आप यहाँ पर। तो वहाँ पर उसके काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे। दोस्तों के कहने पर उसने मछली खा ली और मछली जलकर खा आ गए और घर आकर वह कुछ न भूला। सुबह उठा तो कहता है कि आज मैंने सेवा पर जाना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि कल आप दोस्तों के साथ पार्टी में गए थे, वहाँ पर आपने कुछ खाया पिया तो नहीं? तो वो कहता है नहीं नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तो वो कहती है शक तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कब करोगी? तो वो कहती है विश्वास करने के योग्य आपने कभी काम किया है? तो उसकी पत्नी उससे काफ़ी ज़्यादा खफा थी। तो वो कहते हैं ठीक है मैं आज के नहीं खाया, अब मुझे सेवा के लिए देरी हो रही है, अब मुझे जाने दे। तो वो कहती है जाओ। और सेवा में उसकी सेवा पंडाल में थी, जिसके कारण वह जल्दी पहुंच गया। और जब बाबा जी वहां पर आए तो बाबा जी को पता लगा कि पंडाल में जितने भी सेवादार हैं सभी वहां पर पहुंच गए हैं। और बाबा जी अपने सेक्रेटरी साहब से कहते हैं कि मैं एक बार जो है अपनी इस व्यवस्था को ज़रूर देखना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी साहब जी कहते हैं कि हाँ जी बाबा जी, आप जितनी भी व्यवस्था है सबको देख सकते हैं। और वह वहाँ पर चले जाते हैं। और ऐसे ही उनका जो है बाबा जी आते हैं, सभी सेवादार लाइन बनाकर खड़े होते हैं। तो ये भी खड़ा होता है। तब बाबा जी सबसे पूछते हैं कि आप सब सेवा में आए हैं, इसके लिए शुक्रिया। तब बाबा जी जो है इसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा कल तुमने क्या खाया था?
तो वह बाबा जी की बातों को समझ नहीं पाया। वह कहता है कि बाबा जी मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा जी कहते हैं बेटा सच बता दोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है, बताओ तुमने क्या खाया है। तो वह कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। बाबा जी कहते हैं कि कल तुमने दोस्तों के साथ क्या खाया था। वह कहते हैं बाबा जी मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर सच बता दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। तब वह बाबा जी की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी आपको कैसे पता लग गया, मुझे तो किसी को नहीं बताया था, वो तो मेरे दोस्त ने कहा था कि आगे भी तुमने खाया है, एक बार और खा लोगे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बाबा जी से वह कहता है, बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी पंडाल में आज सेवा थी और तुमने आज जो है वह मछली खा कर आए हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं बेटा हम क्यों सत्संगी हैं और हम सेवादार होकर ऐसी चीज़ें करते हैं तो हम सत्संगियों को क्या समझाएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती सबसे होती है लेकिन तुमने ये गलती 2 बार की है। तुम्हारी बीवी ने जब तुमसे पूछा तो तुमने इन चीज़ों के लिए मना कर दिया। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए बड़ा पश्चाताप कर रहा हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ बताने वाला, तुम सब कुछ जानते हो और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो वह कहता है कि बाबा जी आप मुझसे खफा हो। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी बातों का अगर मान करते हो तो ये चीज़ें छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा गलतियों के लिए शर्मिंदा होना अच्छी बात है, जब गलती की है तो उसके लिए जो है सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, तो तुम यहाँ से सेवा से निकल जाओ। तो वो कहता है बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मैंने सुना है आप सबको माफ़ करते हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। वह बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा मत करो। तब भी वह नहीं हारा। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, अगर तुमने इसके बाद गलती की तो तुम्हें कभी भी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो वह कहता है कि ठीक है बाबा जी मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है और अपनी सेवा में लग जाता है। तब एक सेवादार बाबा जी के पास आता है और कहता है बाबा जी आपको कैसे पता लगा कि इसने मांस मछली खाई है। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे हर सत्संगी के बारे में पता होता है क्या कर रहे हैं, और सत्संगी ये समझते हैं कि बाबा जी को कुछ नहीं पता। तो उनकी बातें सुनकर बाबा जी की बातें सुनकर वह भी हैरान हो गया और कहता है कि बाबा जी हम समझते थे। बाबा जी कहते हैं बेटा समझने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ है वह आपके सामने ही है, आपको इन बातों को मानना होगा। तो वो कहता है बाबा जी हमसे गलती करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर गलती करते हो तो उसके लिए पश्चाताप भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अगर सेवादार होकर हम ऐसी गलतियां करेंगे तो सत्संगियों को क्या समझाएंगे। सेवादार इसीलिए है कि सेवादार डिसिप्लिन में रहें और बाकी सत्संगियों को भी सिखाएं, और हम अगर ऐसी गलतियां करने लगे तो क्या बनेगा। तो वो सेवादार कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये चीज़ों के बिना हम रह सकते हैं, फिर भी हम नामदान लेकर मांस मछली करते हैं तो हमारे कर्मों का बोझ बढ़ेगा ना। तो वो कहते हैं हाँ जी बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब इस तरह की गलतियां नहीं की जाए तो अच्छी बात है, अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं तो उसके कर्मों का भोग जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो वह कहते हैं बाबा जी आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हम जो जानबूझकर गलती करते हैं वो एक सज़ा बन जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम करना है सही समझकर सोच समझकर करना ज़रूरी होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर कीजिएगा।